नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर पिछले कई महीनों से जबरदस्त हमला बोल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला हुआ है। तो वहीं राकेश टिकैत जैसे किसान नेता भी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इन सबके बीच पहली बार बीजेपी के दिग्गज नेता रहे सत्यपाल मलिक ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है, वो भी एक जनसभा के दौरान। दरअसल मोदी सरकार ने जब से संसद से किसानों से जुड़े 3 कृषि कानून पास करवाए हैं, तभी से किसानों से लेकर नेताओं तक मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। ये मोर्चेबंदी इस कदर थी कि लाल किले पर गणतंत्र दिवस के मौके पर जमकर हिंसा देखने को मिली और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार हो गया। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया। सरकार और किसान दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच अब इसी मुद्दे पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को नसीहत दी है। बेबाक बयानों के लिए मशहूर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि मैं अभी एक वरिष्ठ पत्रकार से मिला जो पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी दोस्त है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोशिश कर चुका हूं, अब तुम उन्हें समझाओ कि किसानों का अपमान करना और उन पर दबाव डालना गलत कदम है। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इंदिरा गांधी की सरकार में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का उदाहरण देकर भी पीएम मोदी को समझाने की कोशिश की और बताया कि सिखों के गुस्से के डर से इंदिरा गांधी को महामृत्युंजय यज्ञ तक करवाना पड़ा था। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिखों को जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्योंकि आप तो एक बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा। खुद बागपत के किसान रह चुके सत्यपाल मलिक ने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी को नसीहत देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ किसानों को कम ना समझें। अगर वो सोचते हैं कि किसान थक हार कर चले जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है, ये वापस नहीं जाएंगे। और अगर वापस चले भी गए तो 300 साल तक ये भूलेंगे नहीं कि सरकार ने उनके साथ क्या किया। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी को नसीहत देने वाले 74 साल के सत्यपाल मलिक के बारे में आपको बता दें कि वो बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, जनता दल और भारतीय क्रांति दल में रहकर सियासत कर चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार, उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं और इस वक्त मेघालय के राज्यपाल के पद पर काबिज हैं। राजनीति में इतना लंबा अनुभव रखने वाले सत्यपाल मलिक की नसीहत के बाद फिलहाल पीएम मोदी क्या कृषि कानूनों को वापस लेते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आइए आपको सुनाते हैं 100 दिन से भी ज्यादा दिनों तक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान मोदी सरकार के बारे में और अपने आंदोलन को लेकर क्या कह रहे हैं। देखो, ये जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ये सेवा चलती रहेगी, सेवा रुकेगी नहीं। ये हमारी जो सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से चल रहा है, पूरा योगदान है, योगदान होता रहेगा और चलता रहेगा। ये क्या लग रहा है किसानों के इस समय जो बात लगा, कई दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार से, लेकिन उसके बाद भी बात बन रही है। देखो, हर चीज़ को टाइम लगता है। आज सरकार नहीं मान रही, कल को मानना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। 100 दिन पूरे हो गए, इस दौरान बात 100 दिन की नहीं है, 101 दिन की बात नहीं है। जो आंदोलन चल रहा है, चलता है और चलता रहेगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी। और हम सेवा करते हैं, करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। 100 साल लग जाएंगे। लगा कितनी मेहनत होती है
सेवा में किसी देखो, का अनुभव उठना होता होगा। सेवा में कोई मेहनत नहीं होती, दिल के की अंदर भावना होती है सेवा की। इसमें ये नहीं कि मैंने ये कर दिया मैं वो कर, ये नहीं होती, इसमें भावना होती है, भावना सेवा होती है। इसमें कोई कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सेवा जैसे करते हैं वही करते रहते हैं हम। नहीं, ऐसा विरोध अब से पहले, ऐसे सरकार अब से पहले नहीं देखी। सरकारें तो बहुत आई और आंदोलन हुए, और आंदोलन के पश्चात किसानों की सुनी गई, किसानों के दर पर आए। जो किसान के प्रदेश के राजा रहे उस समय, वो किसान के दर पर आए और एक्सेप्ट किया और किसानों की बात मानी। ये पहली सरकार है जिसमें इतनी हठधर्मिता, इतना अहंकार, इतना घमंड, भविष्य का तो हम नहीं कहते, लेकिन अब से पहले हमसे पहले भी, पहले अंग्रेज़ रहे, ऐसे वे भी नहीं थे जितनी हठधर्मिता की ये सरकार हमारी चुनी हुई किसानों के द्वारा। इनने जो अपना रूप दिखाया उसका बड़ा दुख है, और इतना भारी दुख है कि वो बयान नहीं कर सकते हम। बहुत सारी बातें उठ रही हैं, लेकिन निचोड़ जो आता है वो निचोड़ यही है, सरकार हमारी है, सरकार को हमने चुना। सरकार किसान की बहुत वकालत करती थी जब विपक्ष में बैठती थी। ऐसा कुछ संयोग बन रहा है किसान और सरकारों के बीच का, किसान और नेताओं के बीच का, कि जब विपक्ष में आदमी बैठता है, नेता बैठता है, तो किसान की बातें करता है। और भारत देश कृषि प्रधान देश है, ये भी सारे लोग जानते हैं। तो ये जो चीज़ अब चल रही है, इसको जो देख रहे हैं, उसको देश ही नहीं देख रहा, उसे विदेश भी देख रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए कि उसका जो कृषि प्रधान देश का जो सबसे बड़ा मुख्य अंग है वो किसान है। किसान के बगैर कुछ भी नहीं है। देश की उन्नति का रास्ता, देश के विकास का रास्ता इस किसान के ऊपर ही बनता है, क्योंकि राष्ट्र का प्रहरी भी किसान है और खेत में हर फसल को पैदा करने वाला भी किसान है। तो ये ध्यान देना चाहिए। अपनी जो उनके अंदर ये एक प्रतिष्ठा सी बना ली है, एक ईगो बना लिया है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। हालांकि मेरे प्रदेश नेतृत्व के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने बता भी दिया है, उसका जवाब भी दिया है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, सरकार को ये हठ धर्मिता छोड़ करके ये देखना चाहिए कि देश को रखाने वाले, देश के रक्षक और देश को अन्न देने वाले, प्रत्येक चीज़ को पैदा करके बाज़ार में लाने वाले, हर जनमानस के पास तक पहुंचाने वाला किसान है। अब वो किसान मजबूरी में सड़क पर बैठा है और मीडिया इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि 3 महीने से ऊपर हो गए, 100 दिन से भी 101 दिन होने जा रहे हैं। खेत में कितना काम है ये मैं जान रहा हूँ। आज भी लोग आए हैं, अपने खेत से काम छोड़ करके आए हैं, ज़रूरी काम छोड़ के आए हैं, लेकिन उसकी फिर मजबूरी है कि हम वहाँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस पैदा का हमें सही लाभ नहीं मिलेगा, उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा। जिस मूल्य के बारे में हम बताते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी घोषित तो होता है, लेकिन वो धरातल पे नहीं चलता, वो किसान को नहीं मिलता। उसी बाबत ये बात कही जा रही है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए। माननीय राकेश टिकैत जी का जो आह्वान होता है, बार बार कहा जा रहा है, संयुक्त मोर्चा इस बात को कह रहा है, माननीय नरेश टिकैत जी इस बात को कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून लाया जाए। तो पता नहीं सरकार पे क्या वजन पड़ रहा है, क्यों नहीं लाना चाह रही है। लाना चाहिए भाई। कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है, जबकि ये किसान बिरादरी तो ये उसमें है कि देश जब से स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर के आज तक मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे उसकी मेहनत नहीं मिली। ये बेईमानी है, सरासर बेईमानी है किसान के साथ में। लगातार आप लोग इस तरीके से टेंट लगा के धरना दे रहे थे, लेकिन जाड़े का मौसम था, अब मौसम गर्मी का आ गया है एक तरीके से। जी कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी आप? नहीं, आप देखिए, मीडिया इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि जहां भी माननीय राकेश टिकैत जी जा रहे हैं वहां लाखों की भीड़ हो रही है। सारे किसान जितनी अपनी व्यस्तता है, खेती किसानी का काम है, उस सबको छोड़ करके ये संदेश देना चाह रहे हैं किसान सरकार को कि सरकार ये भी गुणा भाग न लगावे कि हम जो है गाजीपुर बॉर्डर पे या सिंघू बॉर्डर पे या अन्य बॉर्डरों पे जो किसान बैठा है, जैसे कभी कभी मीडिया के कुछ लोग ये कह देते हैं कि वहाँ संख्या कम हो गई है। संख्या कभी कम नहीं होने वाली, संख्या निरंतर बढ़ती है, ये अंदाजा ना लगाए। यहाँ के तंबू में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, कूलर पंखे और गर्मी को? भाई देखिए, अब स्थिति ये है कि जब लग रहा है कि किसान सुनने मतलब अपनी बात कह रहा है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है।
और किसान की ये बात है कि हम जब तक हमारी समस्या नहीं निराकरण होगी, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वैसे भी हमें घर पे जाके भी तो मरना ही है। तो हम क्यों ना जो है सरकार के दरवाजे पे मरें। सरकार ने ये ईगो बना लिया है अपना। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने कोई ईगो बना लिया है। जब दरवाजे पे आ गया है, उसको बनाने वाला व्यक्ति, उसको वोट देने वाला व्यक्ति जब इतनी बड़ी बहुमत की सरकार बना करके दी है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि किसान की बात को सुने। और निश्चित रूप से यदि इस पर ध्यान जल्दी नहीं दिया गया, तो जितने दिन गुजर रहे हैं और आने वाला जो भी कल है, वो कल ऐसी सरकार के लिए निश्चित रूप से दुष्परिणाम उसके लिए होंगे। वो उसे झेलने पड़ेंगे, उसे भुगतने पड़ेंगे।